आज डेट है 29/5। तो आज के दिन देखेंगे अभी मार्केट में क्या होता है। और ये जो PX गोल्ड वाला जो है उसमें हमने कल एक ट्रेड लिया था, जिसका अपडेट मैं दे देता हूँ। तो ट्रेड जो था वो यहाँ पर गई, हमने बाइंग की थी, जो कि बाइंग जो है ये हमारा टारगेट था, जो कि अचीव हुआ। और बाद में फिर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी, जो कि रैली हमारे ट्रेड प्लान में ही थी, इसलिए हम इसमें नहीं बैठे। बाकी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जब तक मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक बाइंग में रहेगा मेरा व्यू। और अगर इस सपोर्ट के नीचे ओपनिंग देकर कुछ टाइम यहाँ पर मार्केट अपना समय बिताता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हमारे पास नीचे की 2 लेवल है। एक ये वाली जो 22 मई का क्लोजिंग है, और दूसरा ये 21 मई वाला क्लोजिंग। ये 2 लेवल के लिए हम ट्रेड करेंगे। बाकी फ़िलहाल जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक हमारा जो भी ट्रेड प्लान है वो बाय साइड का ही रहेगा, हम सेल साइड का नहीं सोचेंगे। तो देखते हैं जैसे मार्केट की ओपनिंग होगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मिलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद। तो मार्केट की जो ओपनिंग है वो लगभग फ्लैट ही है। तो इसमें हम अब हमारे पास 2 सिनेरियो है। पहला कि मार्केट 15 मिनट की कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज करे और जब रिटेस्ट करेगा तब हम कॉल साइड की एंट्री करेंगे। दूसरा, मार्केट इस जो भी हमने जोन बनाया है, जो प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग एक जोन था, अगर मार्केट इसके नीचे आए सस्टेन करे फिर हम सेल साइड का ट्रेड करेंगे। अभी हमारे पास 2 सिनेरियो है। अब जैसे मार्केट मूव करेगा, जैसे हमारी एंट्री बनेंगे वैसे हम ट्रेड करेंगे। फ़िलहाल तो मार्केट गैप अप मूव किया है, तो आज का हमारा जो भी ट्रेड बनेगा वो लगभग कॉल साइड का ही बनेगा। तो मिलते हैं ट्रेड में। तो ट्रेड में हमारी एंट्री हो चुकी है। लगभग अगर प्रीमियम के चार्ट पे देखें तो 138.70 की हमारी एंट्री है, 126.75 का हमारा स्टॉप लॉस है। अगर चार्ट पे हम देखना चाहें तो लगभग ये वाली कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट है, और मार्केट ने 24,000 का रेजिस्टेंस लिया है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर पुट साइड में होंगे, जो कि ये गैप फिलिंग के चक्कर में होंगे। बस हम उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो दिक्कतें हैं वो हर्डल्स क्या हैं। एक ये वाला जोन, जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। प्रीमियम के चार्ट पर 152 का वो लेवल है, जबकि स्पॉट चार्ट पर 23,935 का वो लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, नीचे है, तब तक हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट फिर लोअर लोस के फॉर्म में जा सकता है। अभी उसमें हमारे लिए अच्छी बात यही है कि ये जो बेस्ट सपोर्ट था, जो बढ़िया सपोर्ट था, वो काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कैंडल्स में बाइंग साइड का वॉल्यूम अच्छे से हमें मिल रहा है। तो देखते हैं क्या मार्केट हमारा 24,000 का टारगेट हमें देता है या फिर उससे पहले रिवर्स करता है। जो प्रीमियम चार्ट है उस पर तो कैंडल में जब लगभग 55 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, जबकि स्पॉट के चार्ट पर 100 पॉइंट्स, यानी लगभग उतना ही सेम ही बैठ रहा है। तो देखते हैं हम पहले मार्केट स्पॉट में हमारा टारगेट देता है या प्रीमियम के चार्ट पर हमारा टारगेट देता है। बाद में जब मार्केट यहाँ पर आ जाएगा इस क्रिटिकल जोन के पास, तो हम थोड़ा सा ट्रेलिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट ने एक अच्छा जोन बनाया है, जिसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी सेलिंग आई है। तो 160 का जो जोन है वो हमारे लिए एक बड़ा हर्डल है, जिसे हम मैनेज करेंगे जब मार्केट वहाँ तक अगर जाता है तो आगे क्या होगा उसकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। तो अभी फ़िलहाल जैसे मार्केट मूव कर रहा है स्पॉट के चार्ट पर और प्रीमियम के चार्ट पर, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा।
लेकिन अगर जाता भी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि जो स्टॉप लॉस है वो अगर बड़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन वही जो गलती मैंने नहीं की थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में कि मैंने अपना स्टॉप लॉस छोटा रखा था, जिस कारण से जब मैंने सेकंड ट्रेड लिया था तो मेरा स्टॉप लॉस बच गया। फिर हालांकि लेकिन आज के दिन में मैं कोई सेकंड ट्रेड लेने की मेरी कोई भी मंशा नहीं है, क्योंकि एक दिन काम चल जाता है, लेकिन हर बार वैसा नहीं होता। हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो भी सेकंड ट्रेड हो वो पॉजिटिव में ही चला जाए। तो इसलिए सेकंड ट्रेड नाम का कोई चीज़ आज के दिन में नहीं होगा। आज बस एक ही ट्रेड है और उसी को अच्छे से मैनेज किया जाएगा। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन अच्छे से नहीं बनी, लेकिन फिर भी, और फिर मार्केट अब सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके इस हाई को निकालता है तो बहुत मेजर चांस है कि मार्केट 24,000 के लेवल को आज निकाले और शायद उसके बाद रिवर्स करना शुरू कर दे। वो कोई नहीं कह सकता कि मार्केट क्या करेगा। मेजर रेजिस्टेंस ये वाला जोन 23,938 और उसके बाद 23,960 का है। अगर मार्केट यहाँ से ही हमारा स्टॉप लॉस खाता है तो चला जाए स्टॉप लॉस। आज कोई सेकंड ट्रेड नहीं होगा। तो अभी हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो मार्केट शायद हमारी लेवल तक हमें ले जाए। बाकी मैंने अभी के लिए जो प्रीमियम का चार्ट है उसको हटा दिया है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जैसे प्रीमियम कम ज़्यादा होते हैं दिल में धक धक बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने प्रीमियम का चार्ट हटा दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम होल्ड करेंगे, जितना हो सके उतना होल्ड करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है 24,000। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारा डिसिप्लिन था उसे मार्केट चाहे तो रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे उसमें हमेशा 50% चांसेस होते हैं कि वो ट्रेड पूरा रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस ले जाए। तो देखते हैं क्या होता है कि हमें हमारा टारगेट मिलता है या फिर हमें आज स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग टारगेट के साथ निकलना पड़ेगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस थोड़े से हैं, क्योंकि ये वाला जो जोन है वो एक अच्छा खासा लिक्विडिटी वाला या सप्लाई जोन है, जहाँ से मार्केट ने एक इंडिसीजन कैंडल बना के एक सेलिंग दी। लेकिन हमारा अभी तक 1:2 का भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग 13 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस रखा था या 12 पॉइंट के समथिंग कुछ। मार्केट ने अभी तक हमें उतना भी 1:2 दे चुका है शायद, नहीं, 1:2 यहाँ पर है 163 के आसपास। तो मार्केट अभी तक 1:2 तक भी नहीं आया हमारा, तो वो ट्रेड से एग्ज़िट करने का कोई लॉजिक नहीं है अगर आपको एक अच्छा टारगेट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी हमारे पास बस मार्केट ये जोन निकाल दे 173 का, तो फिर हम इसको अच्छे से यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं 193 तक। और रही बात स्पॉट के चार्ट की, तो स्पॉट के चार्ट पर भी मार्केट ने अभी तक कोई ऐसा मूवमेंट नहीं किया है जिससे कि हमें लगे कि हमें मार्केट से निकलना चाहिए। अभी ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके कारण मुझे, अगर मैं ओल्ड सेल्फ में होता तो इस फ्लक्चुएशन में अभी तक मैं निकल चुका होता, लेकिन हमने अभी अपने आप को बदलने का तय किया है। तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे ये फ्लक्चुएशन है, उनको भी हमें झेलना सीखना होगा, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो ऐसी चीज़ों को झेलना पड़ेगा। देखते हैं बाकी मार्केट क्या करता है, मार्केट की मर्ज़ी। वैसे भी हमने अपना स्टॉप लॉस जो 12 से 13 पॉइंट का था उसको कम करके 8.5 पॉइंट पे रख दिया है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो
फिर ट्रेड में कुछ बचता नहीं, फिर मार्केट इतना ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में प्रीमियम डीके एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वेट करते हैं कि क्या मार्केट इस जोन को ब्रेक करके फिर 173 के जोन को ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेक करता है तो हमारे लिए बढ़िया है, अगर नहीं करता है तो फिर हम अपना जो भी स्टॉप लॉस वो लेकर चले जाएंगे। अब इंडियन मार्केट में और एक दिक्कत की बात है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉम्बिनेशन, अभी बैंक निफ्टी जो है वो अपने 55,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो निफ्टी है उसने अभी तक अपना 24,000 के लेवल नहीं निकाला है, जो हमारे लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में सभी के सभी जो भी लोग हैं वो बाइंग साइड के व्यू में हैं, क्योंकि मार्केट 55,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में अभी तक हमारा टारगेट हमें मिला नहीं है। तो रिवर्सल मार्केट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर ये रिवर्सल हो गया तो हमारा फिर काम हो जाएगा। अभी इस सिनेरियो को देखने के बाद लगभग हमें ये ट्रेडिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है चीज़ है, और यही चीज़ इंडियन मार्केट को फॉरेक्स मार्केट से या क्रिप्टो मार्केट से थोड़ा सा हार्ड बनाती है। एक प्रीमियम डीके, दूसरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का सिंक्रोनाइजेशन। तो अभी देखते हैं कि हम कैसे अब अपने ट्रेड को प्लान करते हैं या कैसे हम ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी ट्रेडिंग के लिए लेवल हमारे पास है वो ईएमए का ही लेवल है, क्योंकि अगर मार्केट ईएमए के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो बहुत से ट्रेडर है जो ईएमए पे भी ट्रेड करते हैं, उनकी भी एंट्री हो जाएगी पोर्ट साइड के लिए। बाकी अभी मार्केट 24,000 के नीचे है तो मोस्टली लोगों का पोर्ट साइड का ही है व्यू, लेकिन बैंक निफ्टी को देखकर बहुत से लोग यहाँ पर कॉल साइड का एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अपने 24,000 का ब्रेकआउट देगा इस माइंड सेट से। तो यही बहुत दिक्कत है, शायद मुझे चार्ट देखना ही नहीं चाहिए था बैंक निफ्टी का। चलो देखते हैं अभी मार्केट क्या करता है। अभी मार्केट ही भगवान है, और जैसी भगवान की इच्छा। तो अगर टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर हम आज का जो डे ओपनिंग है वहाँ से आज का जो डे लो है अगर उसको लगाते हैं तो मार्केट अभी जो है अपने फिप का जो जिसे गोल्डन जोन कहा जाता है वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इस जोन को निकालना बहुत ज़रूरी है। 23,957 ये वाला लेवल है, जिसको अगर मार्केट निकाल देता है तो हमारे पास कोई चांस है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है हमारा टारगेट दे देगा। अभी फ़िलहाल एक मोमेंट आया है जो कि प्रीमियम के चार्ट पर तो बढ़िया है, लेकिन हमें क्लोजिंग भी बढ़िया चाहिए। क्लोजिंग जो है वो इस हाई के ऊपर हमें चाहिए, ये वाला जो लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो बड़ी बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नहीं तो फिर मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल, क्योंकि ये पूरा जो जोन है ना वो सप्लाई वाला जोन है। 173 से लेकर 162 यानी ये 11 पॉइंट का जो भी जोन है वो पूरा सप्लाई वाला जोन है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना शुरू कर देगा तो मार्केट इस जोन तक आराम से आ सकता है, जो कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं बाकी जैसी मार्केट स्टॉक मार्केट भगवान की इच्छा कि वो हमें प्रॉफिट देते हैं या नहीं, क्योंकि अभी हमारा 1:2 का जो टारगेट है वो लगभग हिट हो चुका है। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 12 पॉइंट के आसपास का कहीं था, और जो अभी हमें टारगेट मिल चुका है 1:2 का टारगेट हमें मिल चुका है। तो अभी लॉस तो नहीं लेंगे, अभी इसको होल्ड करेंगे। लॉस ना लेने का मतलब क्या है कि अभी हम अपना जो भी ट्रेड है
इसको CTC पे ले लेते हैं। ये क्या होगा? ओके, इसको हम CTC पे ले लेते हैं। जैसे कि मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है, कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, वो हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। अब ट्रेलिंग ठीक से करने के लिए हमें 3 मिनट या 1 मिनट का कोई चार्ट देखना पड़ेगा जहाँ पर हम अच्छे से ट्रेल कर पाए। लेकिन ट्रेल करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में चलना शुरू कर दिया है। ये बैंक निफ्टी रुलाएगा, क्योंकि मेरा कई बार लॉस बैंक निफ्टी के कारण हुआ है। बैंक निफ्टी अपने लेवल तक चला जाता है लेकिन निफ्टी नहीं जा पाता, तो ये बीच में से ही रिवर्सल कर देता है। वैसे फ़िलहाल में हमारा इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल हमारे लिए अभी जो जोन बचा है वो ऊपर है। 5 मिनट का EMA और EMA की कैंडल। 50 मिनट का भी एक बार EMA देख लेते हैं, जिसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, जो कि जिसे हम थोड़ा सा ब्रीदिंग पॉइंट कह लेते हैं, यानी इस कैंडल की लो की 50 मिनट की जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो, यानी ये तो हम नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं क्या होता है। हम अभी कॉस्ट टू कॉस्ट, और अगर मार्केट हमारे कॉस्ट पे आता है तो कोई चांसेस नहीं है फिर मार्केट यहाँ से इतना रिवर्सल कराए। मार्केट फिर नीचे ही गिरते हुए चला जाएगा, तो उसमें कोई लॉजिक बचता नहीं है फिर रुकने का। तो देखते हैं क्या मार्केट रिस्पेक्ट करता है हमें या नहीं करता, या फिर हमारा स्टॉप लॉस चला जाता है जो ट्रेलिंग वाला है, जिसमें कि हमारा कोई लॉस नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बढ़िया रहेगी कि हमने इस ट्रेड को अपना पूरा कॉन्फिडेंस लगाकर होल्ड किया है, ये हमारे अंदर बना रहेगा। जिस हिसाब से कैंडल बन रही है उस हिसाब से लगता है कि हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दे दिया है, और इस रिवर्सल का कारण बैंक निफ्टी है, जो कि अपने 55,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है, लेकिन बात वही है कि निफ्टी अभी साथ नहीं दे रहा हमारा, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा लास्ट जोन है, जिसके नीचे हमें अपना ट्रेड जो है वो कट करना पड़ेगा। ये क्या होगा? 950। तो लगभग 1:2 का प्रॉफिट दिखाकर मार्केट ने हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर दिया है। हालांकि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर बैठना चाहिए था 134 का ट्रेलिंग, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा रिस्क अब नहीं लेना चाहते। तो बस इतना ही, आज का ट्रेड ख़त्म हो गया। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।